नमस्कार बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा हिंदी क्लास। बच्चों, अभी तक हमने हिंदी के 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर था आराधना, दूसरा था न्यायमूर्ति, उसके बाद हमारा काटने की चाह, और आज हमारा ये है स्वराज्य की नींव। स्वराज्य का मतलब क्या होता है? स्वराज्य का मतलब होता है अपना राज्य। जिस कार्य को हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार कर सके, वही स्वराज्य कहलाता है। स्वराज्य होता है जहां पर हमारे अपने कानून बनते हैं, हम अपनी इच्छा से कोई भी कार्य कर सकते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें किसी के द्वारा बाधित नहीं किया जाता। अर्थात स्वराज्य का मतलब होता है अपनी इच्छा से किया गया कोई भी कार्य है, चाहे वह कोई राज्य से संबंधित कार्य है, चाहे वह अपनी आजादी से संबंधित कोई भी कार्य हो सकता है। तो यह एक नाटक है और इसको कुछ पात्रों के द्वारा इस चैप्टर में दिखाया गया है। तो इस नाटक को या इस एकांकी को किसके द्वारा लिखा गया है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो इस एकांकी के जो हमारे रचयिता हैं श्री विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर जी जो 1974 से साहित्य सेवा में आज भी लगे हुए हैं। साहित्य की सेवा करते हुए 1974 से आज तक भी वह कार्यरत हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं प्रारंभ से ही ये स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का कार्य करते रहे हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं धरतीराज, स्वप्नमयी, संघर्ष के बाद, नव प्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयां, बारह एकांकी, अशोक, जाने अनजाने, आवारा मसीहा आदि और शरद चंद्र की जीवनी आदि। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश व राष्ट्रीय चेतना एवं समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर कार्य किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को ही अपनी जीविका का साधन बना लिया। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में जब लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बच्चों, जिस प्रकार से पुरुषों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपने प्राण का बलिदान दिया, ठीक इसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई ने भी इस देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो ये एकांकी है, तो इसके कुछ प्रमुख पात्र हैं। सबसे पहले है रानी लक्ष्मीबाई, फिर है उनकी दूसरी सखी मुंदर, एक तीसरी सखी जूही, तात्या, रघुनाथ और सेनानायक। ये जो पात्र हैं इनके इर्द-गिर्द स्वराज्य की नींव नाम का जो हमारा यह अध्याय है, यह भूमिका रहता है। बच्चों, इसमें 1857 के उस समय का वर्णन किया है जब झांसी के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा आक्रमण कर दिया गया था। यह समाचार सुनकर के रानी लक्ष्मीबाई ने अपने आप को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए किस प्रकार से तैयार किया, अपने सैनिकों को किस प्रकार से तैयार किया, अपने कुछ चंद सिपाहियों के साथ उसने उस विशाल अंग्रेजी सेना का सामना किस प्रकार से किया, यही हम स्वराज्य की नींव में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले वो मंच का सीन दिखाया गया है, जिसमें क्या है, उसमें रानी लक्ष्मीबाई अपनी कुछ सखियों के साथ बैठी हुई है। सखियों का नाम मैंने आपको बताया, मुन्ना है और जूही। वह आपस में कुछ बातें कर रही है। अभी लक्ष्मीबाई अपनी सखी से कह रही है, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालकी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। और वह उन राज्यों के बारे में अपनी सखियों के साथ विचार विमर्श कर रही है जो अंग्रेजों ने धीरे धीरे एक एक करके अपने अधीन कर लिए हैं। अभी क्या है उसमें, धीरे धीरे कानपुर भी चला गया, धीरे धीरे ग्वालियर भी चला गया, कालकी भी चला गया, झांसी भी चली गई, लेकिन क्या है, मंजिल पास आते दिखाई नहीं दे रही है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे क्षण वह मार्ग में हिमालय के पहाड़ की भांति अड़ी हो जाता है। अर्थात मंजिल मुझसे उतना ही दूर चली जाती है जितना मैं उसको पास लाने का प्रयास करती हूँ। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है, मतलब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है ऐसा, किधर से जाना है, किधर की ओर मुझे आक्रमण करना चाहिए, किधर से अपनी रक्षा करनी चाहिए, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब उसकी इन बातों को सुन करके उसकी जो सहेली है, उसकी जो सखी है जूही, वह मुझसे कह रही है, कौन कहता है आप अकेली हैं? महारानी, आप तो गीता पढ़ती हैं, फिर भी यह निराशा कैसी?
तो रानी लक्ष्मीबाई क्या करती थी? गीता, भगवत गीता का पाठ किया करती थी। उसी का याद दिलाते हुए जूही उसको कह रही है कि रानी लक्ष्मीबाई, आप अपने आप को अकेला क्यों महसूस करती हो? हम सब आपके साथ हैं ना। लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ मैं झांसी लेकर ही रहूंगी, मैं अपनी झांसी मरते दम तक भी अंग्रेजों के अधीन नहीं करूंगी, क्यों? क्योंकि झांसी मेरा जन्म स्थान है और उसके लिए मैं अपने प्राणों का भी बलिदान दे सकती हूँ। जूही, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। अब बेटा, नींव होती है एक बेस। किसी भी चीज को जब हम प्रारंभ करते हैं तो हम बोलते हैं कि उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी जो नींव होती है, हमारा जो बेस होता है, उसके ऊपर ही हमारी इमारत खड़ी होती है। तो नींव मतलब होता है बेस, आधार। नींव का मतलब होता है आधार। तो यदि हमारा नींव का मतलब है आधार। अब किसी भी चीज को प्रारंभ करने के लिए जब हम एक बेस बनाते हैं, देखो बिना बेस के तो हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। कोई भी छोटा से छोटा कार्य भी करने के लिए हमको सबसे पहले उसका बेस तैयार करना पड़ता है। बिना बेस के कोई भी चीज अपने स्थान पर खड़ी नहीं रह सकती। और फिर मैं तो स्वराज्य की बात कर रहे हैं, तो जूही यही कह रही है कि सबसे पहले हमें क्या करना है? स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए उसकी नींव का पत्थर बनना है। नींव का पत्थर होता है मजबूत, एक मजबूत आधार। यदि नींव के नीचे जो नींव का स्टार्ट है, जो नींव का प्रारंभ है, वह मजबूत है, तो उसके ऊपर कोई भी इमारत आप आसानी के साथ खड़ा कर सकते हैं। तो जूही रानी लक्ष्मीबाई को क्या कह रही है? वह कह रही है कि आप स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगी। यदि आप जीवित रही तो भी, और यदि लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त हो गई तो भी आप क्या कहलाएंगी? स्वराज्य की नींव का एक अड़िग पत्थर आप भी कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके जितना वीर आज इस राज्य में या इस पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं है। तो आप अपनी वीरता के कारण क्या कहलाएंगी? स्वराज्य की नींव का पत्थर कहलाएंगी। यह सुनकर लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं, वह निश्चय ही महान होगा। अभी लक्ष्मीबाई को किसने बोला था? जूही ने, कि आप स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेगी। सेम वही बात जूही के लिए अभी रानी लक्ष्मीबाई ने भी कही कि आप जैसी नारियां जो मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं, वह भी तो उस स्वराज्य की नींव का पत्थर बनने में सहायक होंगी, क्योंकि आप हर कदम पर मेरे साथ रहती हैं। आप मेरी प्रिय सखी हैं, बचपन से लेकर आज तक आप मेरे साथ साथ रही हैं, और मुझे उम्मीद है, मुझे ऐसी आशा है कि भविष्य में भी आप हमारे साथ ही रहेंगी, कभी आप हमारा साथ नहीं छोड़ेंगी। जूही, जानती हो महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मंदर वहां प्रवेश करती। अभी रानी लक्ष्मीबाई और जूही आपस में बातें कर रही थी। अभी तुरंत वहां पर मुंदर नाम की लक्ष्मीबाई की दूसरी सखी वहां पर प्रवेश करती है। कौन कहता है हम विलासिता में डूब गए हैं? यह बात सुनकर के मुंदर कहती है कि हम विलासिता में नहीं डूबे हैं। विलासिता में कौन डूबा है? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। अभी दो, एक सेनानायक और दूसरे सेनापति तात्या, दोनों ही विलासिता में डूब गए हैं। जूही, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुस्कुराती है, ओ समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। अभी क्या है? जो जूही है, ये जूही है, ये तात्या को पसंद करती है। अब इसके बारे में समुंदर ने कहा कि यह विलासिता में डूब गए हैं, तो यह बात इसको अच्छी नहीं लगी, और वह तात्या का पक्ष लेते हुए कहती है कि नहीं, राव साहब विलासिता में डूबे हैं, तात्या विलासिता में नहीं डूबे। मुंदर को, तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? किसको? तात्या को। जूही, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ। वो एक्सेप्ट करती है जूही कि हाँ, मैं तात्या को पसंद करती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मैं किसे पसंद करती हूँ? सबसे ज्यादा मैं रानी लक्ष्मीबाई को पसंद करती हूँ, और रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए एक तात्या को क्या, मैं 1000 तात्या को कुर्बान कर सकती हूँ, ऐसा जूही ने कहा। लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है। मुंदर, मैं जानती हूँ, जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे, तो इसने उन्हें पूरी तरह से धिक्कार दिया था। ठीक है, वो कह रही है कि हाँ, ये उसको पसंद करती है, लेकिन उसके हर बात को मानने के लिए सहमत नहीं है। लक्ष्मीबाई लंबी सांस लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम
उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात की क्या थी। देखो बेटा, अगर कोई मदहोश है, कोई शराबी है और हम उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या कोशिश करते हैं कि उनको बातों के द्वारा, उसको कुछ एग्जाम्पल दे करके हम उसको सुधारने का प्रयास करें। लेकिन यदि हम चाहें कि मार पीट कर हम किसी को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं, तो ऐसा गलत है। यही रानी लक्ष्मीबाई भी कह रही है कि ठोकर मार करके मैं उनकी मदहोशी दूर नहीं कर सकती, मैं उनको होश में नहीं ला सकती। ये जब तक वो उनको अंतरात्मा से यह आवाज सुनाई नहीं देगी कि मुझे अपने राज्य के लिए, अपने स्वराज्य के लिए कुछ करना है, तब तक उनकी मदहोशी दूर नहीं हो सकती। वह इसी प्रकार से अपनी विलासिता में डूबे रहेंगे, कब तक, जब तक उनकी अंतरात्मा उनको ऐसा करने के लिए कचोटेगी नहीं। कचोटा मतलब अंदर से एक आवाज सुनाई देना कि यह कार्य तुम जो कर रहे हो वह गलत है। बेटा, हमारी अंतरात्मा से कई बार हमें आवाज आती है कि जो काम हम कर रहे हैं वह सही नहीं है, उसको करने के लिए हमें प्रयासरत नहीं रहना चाहिए। तो यही लक्ष्मीबाई कह रही है कि यदि मैं उसको ठोकर मार करके सुधार सकती तो कभी का सुधार देती, लेकिन मैं उसको ठोकर मार करके सुधार नहीं सकती। जब तक उसके अंदर आत्मा उसको ऐसा करने के लिए नहीं कहेगी, वह सुधर नहीं सकते। लक्ष्मीबाई, जी हाँ, दोस्त की ठोकर आप श्वास की खाई को होती जोड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती हो कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और बिगाड़ी नहीं होगी? मुंदर, भाई साहब ठीक कहती हैं, शंकाएं अविश्वास को ही पैदा करती हैं और अविश्वास से निराशा ही उत्पन्न होती है और कुछ भी हासिल नहीं होता। लक्ष्मीबाई, और जूही को अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत वहां आने के लिए है। अब वह क्या करती है? लक्ष्मीबाई जूही को बोलती है कि जाओ और ढूंढ करके तात्या को लेकर के आओ। जूही कहती है, मैं आपकी आज्ञा होने पर मैं उसको पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ, मैं तात्या को आपके सामने जरूर ही उपस्थित करूंगी। रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना। अभी रघुनाथ राव प्रवेश करते हैं, उनको क्या मिलेगा? संदेश लेकर के आए हैं, वह युद्ध का संदेश लेकर के आए हैं। उन्होंने क्या कहा? महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। अभी क्या हुआ है? पेशवा एक राज्य है वो खत्म हो चुका है, तो धीरे धीरे अंग्रेजों की सेना बढ़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई के करीब आ रही है। जूही काम पर, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई है, अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। अभी अंग्रेजी सेना धीरे धीरे आक्रमण करते करते कहाँ पहुंच गई है? ग्वालियर के पास पहुंच गई है। रानी लक्ष्मीबाई ने क्या कहा? ग्वालियर पर कभी भी अंग्रेजों का हमला, अंग्रेजों का अधिकार मैं नहीं होने दूंगी जब तक मैं जीवित हूँ। तो वह तुरंत रघुनाथ राव को आदेश देती है, अपनी सेना को आक्रमण करने के लिए तैयार करिए। रघुनाथ, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा, मैं अपनी सेना को कूच करने के लिए तैयार करता हूँ। कूच करना मतलब आक्रमण कर देना। केवल आपको सूचना देने आया था कि हम लोग युद्ध करने के लिए तैयार हैं। लक्ष्मीबाई, और जूही तुम भी जाओ, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। अभी यहाँ पर कौन आता है? सरदार तात्या भी प्रवेश करते हैं। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर को कैसे रास्ता भूल गए? भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार को हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो मैं सेवक ही हूँ। मैं सदा आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज कैसी आ रही है? क्या आपने सुना? क्या कोई उत्सव मनाया जा रहा है? भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। श्रीखंड और लड्डू के लिए भी शक्कर की कमी होता, हम इसी योग्य हैं। किसने कहा ये बात? तात्या ने कही। किसको? रानी लक्ष्मीबाई को। अभी रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, देखो बाहर से तोपों की आवाज आ रही है, क्या कोई उत्सव मनाया जा रहा है या कोई आक्रमण का संदेश दिया जा रहा है? यह सुन करके तात्या क्या कहते हैं? अरे भाई साहब, आप हमें कब तक फटकारती रहेंगी? कब तक आप हम पर व्यंग करती रहेंगी? आप खुल करके कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? लक्ष्मीबाई, तू कहती है अच्छा, लेकिन सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? जूही, सरकार के स्वामी भक्त हैं। तात्या, इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा और आपके लिए मैं अपने प्राण भी देने को तैयार हूँ। तात्या, महारानी आपकी जय हो। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति
इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय ना मिल सकी तो तुम सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना। अभी रानी लक्ष्मीबाई ने उसको जाते जाते क्या कहा, यदि इस बार हमें विजय प्राप्त ना हो सकी तो हमारी सेना और हमारे किले को दुश्मन के हवाले नहीं होने देना। कुछ भी संभव प्रयास करना, लेकिन हमारी सेना और हमारे किले को अंग्रेजों से मुक्त कराने का पूरा प्रयास करना, ताकि ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। हो सकता है कि मैं यहाँ से वापस ना आऊं। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित ना हो पाए, हम कायर न कहलाएं। हमें इतिहास, आने वाला इतिहास यह न कहे कि रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता में थोड़ी कमी दिखाई। तो हम पूरे साहस, पूरी वीरता के साथ यह युद्ध करना चाहते हैं। मेरे अंदर आपको कह दिया कि शायद यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, मैं शायद इसके बाद कोई युद्ध ना कर पाऊं। तब क्या भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को छू भी नहीं सकेगा, क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई इतना वीर थी कि उनके बारे में कोई व्यक्ति कमजोरी की बात तो कर ही नहीं सकता था, या कायरता की बात तो कर ही नहीं सकता था। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर ना लगाना और जल्दी से अपनी सेना लेकर के आ जाना। सरकार, आज मैं आपके साथ रहूंगी। जूही, और मैं तोप खाना संभालूंगी। अभी जूही ने तोप खाना संभाला और मुंदर रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर गई। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। अभी मैंने बताया बच्चों आपको कि स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना मतलब आधारशिला बनाना, किसी चीज का बेस तैयार करना, किसी चीज का आधार रखना, ताकि उस आधार को बड़ा बना करके हम उसके ऊपर अपनी कोई इमारत खड़ा कर सकें। हर हर महादेव, तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं। उद्घोष करना मीन्स नारा लगाती हैं। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष बनकर आता है, जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते ना धुंधलाते सब कहीं छाया जाता है, क्योंकि यह एक नाटक था जो एक मंच के ऊपर दिखाया जा रहा था। अभी हो रहा है वहां पर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है, पृष्ठभूमि में गीता का स्वर पाठ सुनाई देने लगता है। इस प्रकार से ये जो एक अध्याय था, यह जो एक एकांकी थी, इस एकांकी में हमें बताया गया कि युद्ध भूमि में जाने से पहले रानी लक्ष्मीबाई ने अपने आप को, अपने सैनिकों को किस प्रकार से तैयार किया, अपने मन में क्या इच्छा लेकर के वह युद्ध भूमि में अंग्रेजों से लड़ने के लिए गई। बच्चों, स्वराज्य के लिए होता है किसी चीज का आधार तैयार करना। अभी आप लोगों ने ये एकांकी पढ़ना और सुनना, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, हम आपस में एक बार उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें कुछ शब्दार्थ टिप्पणियां दी हैं, जो शब्द मीनिंग अगर आप याद करेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। अभी इसमें मुहावरे दिए हैं। अड़ जाना, अड़ जाना मीन्स जिद्दी हो जाना, किसी बात को मनवाने की जिद करना। थपेड़े मारना, समस्याओं को तेजी से उभारना। हाथ से निकल जाना, अपने बस में ना रहना, काबू से बाहर हो जाना। भूमि तैयार करना, आधार बनाना। भूमिका बनाना, नींव का पत्थर बनना। अब जैसा मैंने बताया, किसी भी चीज का बेस तैयार करना, किसी खास कार्य की शुरुआत कर देना। नींद हराम करना, गहरी चिंता में डाल देना। जब बच्चों हम कोई डीपली थिंकिंग करते हैं, किसी बारे में बहुत गंभीरता के साथ सोचते हैं, तो अपने आप में हमारी नींद गायब हो जाती है। पाताल से खींच लाना, किसी इच्छित चीज को कहीं से भी ढूंढकर लाना। आंखें मिलना, सजग हो जाना। मौत से जूझना, साहस से मौत का सामना करना चाहिए। एक दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। अभी अपने क्या करना है, सिर्फ एक या डेढ़ सेंटेंस में इसका आंसर देना है। रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था? रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण था कि तात्या और जो हमारे सेना नायक है वो क्या है, मदहोश हो गए हैं, शराब और शराब में डूबे हुए हैं। उनको किस प्रकार होश में लाया जाए और किस प्रकार से अपना स्वराज्य वापस लिया जाए। बाबा गंगाधर ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि यदि तुम स्वराज्य प्राप्त ना कर सको तो कोई बात नहीं है, लेकिन स्वराज्य की नींव का पत्थर तुम ही बनना। रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? रानी लक्ष्मीबाई ने प्रतिज्ञा की थी कि चाहे मैं जीतूं चाहे मैं मरूं, लेकिन कायरता मेरे विजय में आने वाले इतिहास में मेरे जीवन में कायरता का शब्द नहीं आना चाहिए। जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है? जूही सेनापति तात्या का पक्ष इसलिए लेती है क्योंकि वह तात्या को पसंद करती है और वह नहीं चाहती कि कोई भी तात्या के बारे में अपशब्द करे। तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों होते? क्योंकि बहुत दिनों तक शराब के नशे में डूबे रहने के कारण अंत में जब वह रानी लक्ष्मीबाई के सामने पहुंचे और
रानी लक्ष्मीबाई ने उनसे कहा कि क्या आपका सुबह हो गया, आपको दिन निकल आया, तब उनको अपने आप में बहुत ज्यादा लज्जित होना पड़ा। उनको लज्जा महसूस हुई कि मैं यदि ऐसा काम ना करता तो आज रानी लक्ष्मीबाई के सामने मुझे इस प्रकार से लज्जित होना पड़ता। अभी हमको 5 या 6 सेंटेंस का उत्तर देना है। मार्ग में हिमालय अड़िए डरावनी लहरों के थपेड़े मारने नाविकों के सो जाने से क्या अभिप्राय है। मार्ग में हिमालय आ जाए बेटा, हिमालय क्या है, एक अटल पर्वत है, मैं अपने रास्ते से नहीं बढ़ सकता। तो अभी रानी लक्ष्मीबाई को क्या लग रहा है कि मेरे जीत के रास्ते में ऐसा लग रहा है मानो हिमालय पर्वत आ गया है। डरावनी लहरों के थपेड़े, डरावनी लहरें होती है बेटा जब वेव्स आती है ना समुद्र में, लहरें आती है, जब वो बहुत अधिक गति के कारण आती है तो वो कैसी हो जाती है, बहुत अधिक डरावनी हो जाती है। और नाविकों के सो जाना, तूफान आ रहा है और नाविक सो गए हैं, नाविक सो गए मतलब नाव कोई भी नहीं चलाने वाला अभी बचा है। तो यह सोच करके रानी लक्ष्मीबाई को चिंता हो रही है। रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, ये आपको समझाना है आपके अध्याय के आधार पर। स्वराज्य की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है, प्रस्तुत एकांक के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। स्वराज्य की नींव एकदम सार्थक है, क्योंकि स्वराज्य की नींव तैयार करना मतलब जो रानी लक्ष्मीबाई ने कार्य किया वह इस प्रकार से एक नींव तैयार करना ही था। प्रस्तुत एकांक में से उन कथनों को छांटे जिससे पता चलता है कि युद्ध की छाया में भी राव साहब वैभव विलास में डूबे थे। ये आपको खुद ही अपने चैप्टर को पढ़ करके उसका आंसर सर्च करना है। आशय स्पष्ट करना है, स्वराज्य क्रांति से बढ़कर है, स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। इन लाइन्स का आपको अपने शब्दों में अर्थ निकाल करके रखना है। अब सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करना है आपको। सेंटेंस दिए हैं, ऑलरेडी आंसर्स दिया है, जो सही विकल्प है वो आपको वहां से चुन करके सेंटेंस कंप्लीट करना है। शब्द समूह के लिए एक शब्द, धरती और आकाश के मिलने का स्थान, क्षितिज, निराशा या क्रोध में से मुंह से निकलने वाली श्वास निश्वास, दही से बनने वाला एक व्यंजन श्रीखंड, ब्राह्मणों को खिलाया जाने वाला भोज ब्रह्म भोज, स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला स्वामी भक्त। ये है शब्द समूह के लिए एक शब्द। उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। स्व प्लस राज्य इक्वल स्वराज्य, स्व प्लस देश स्वदेश, स्व प्लस भाव स्वभाव, स्व प्लस तंत्र स्वतंत्र, स्व प्लस जन स्वजन। उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। सुंदर सुंदरता सौंदर्य, शूर शूरता शौर्य, धीर धीरता धैर्य, उदार उदारता उदार्य, स्थिर स्थिरता स्थिर्य। तो बेटा आज का ये हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। एक बार यदि आप पुनः इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी प्रकार से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आज आपका सभी का दिन शुभ रहे।